एक राजा है, राजा दरबार में बैठा है, सारे मंत्रीगण बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं। राजा के मन में कौतूहल आता है, विद्वानों से पूछता है कि आप में सबसे योग्य विद्वान कौन है, सबसे बड़ा विद्वान कौन है। सारे लोग हाथ जोड़ लिए। हम अपने मुंह से कैसे कहें महाराज कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हम सबसे बड़े विद्वान हैं। लेकिन उन विद्वानों में नेतृत्वकर्ता जैसे सारे लोग योग्य हैं। यज्ञ की एक मर्यादा है, सारे वेद पाठी हैं, सारे योग्य हैं, सारे आचार्य हैं, तभी उस यज्ञ में वर्णित हैं। लेकिन उनमें एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता उस महायज्ञ का आचार्य होता है, जो सर्वमान्य होता है। उसकी बात को आयोजक और जितने विप्र हैं सब उसके निर्णय को सहजता से स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार इन विद्वानों में एक प्रमुख विद्वान है, प्रमुख आचार्य है। प्रमुख आचार्य से जो प्रमुख ज्योतिषी हैं, इनसे राजा कहता है कि महाराज आप अपने ज्ञान के बल से मुझे कोई नई बात बताएं, नई बात बताएं कि मेरे सिवा कोई जानता न हो। अब राज ज्योतिषी विचार करने लगे। यह सभा चाटुकारों से भरी पड़ी है, कुछ भी बताऊंगा लोग कहेंगे कि नहीं महाराज मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं। विचार करते हैं, विचार करते करते पता लगा, कहे महाराज एक बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आपके सिवा कोई नहीं जानता। दरबारियों में उत्सुकता बढ़ी कि जैसे ही बताएंगे हम तुरंत बोल पड़ेंगे कि महाराज मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आपकी महारानी है, रानी है भानुमति, और भानुमति के घुटने पर एक तिल है। अब सारे लोग मौन हो गए। अब कौन कहे कि भानुमति रानी के घुटने पे तिल है, मैं जानता हूं, कौन कहेगा। राजा कहा कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन भानुमति के घुटने पर तिल है, इसको राज ज्योतिषी कैसे जान रहे हैं। राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज ये मेरी गणना, मेरे ग्रंथ में निष्ठा का फल है, उसका सतत अभ्यास मैंने किया है, स्तमन किया है उसका, और इसी के फल पर मेरी गणना बता रही है कि भानुमति के घुटने पर तिल है। राजा के मन में कुभाव आ जाता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। गणना के पल पर भला कैसे कोई व्यक्ति बता सकता है कि घुटने पर, रानी के घुटने में तिल है। राजा के मन में कुभाव आता है और जल्लादों को बुलाता है, इसे ले जाके जंगल में मार दो। इसने रानी के घुटने को कभी न कभी देखा है, और मेरी रानी के घुटने को देखने वाला ये अपराधी बचना नहीं चाहिए, इसे ले जाके मार दो। जल्लाद ले जाते हैं। राज ज्योतिषी विचार कर रहे हैं कि ये कौन सी अनहोनी हो रही है विधाता, क्या शास्त्र के वचनों को मैंने बताया, इसका फल यही है। जैसे ही राज ज्योतिषी के मन में आया कि हे विधाता, शास्त्र के वचन अमोघ हैं, और शास्त्र के वचनों को अगर बताना अपराध है तो फिर ग्रंथ की महिमा ही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही मन में विचार चलने लगा, जल्लादों के मन में विधाता की ऐसी प्रेरणा हुई कि दया का भाव चलने लगा। अब जो जल्लाद मारने के लिए जा रहे थे, जब जंगल में आए, द्रवित हो गए। महाराज आप तो हमारे राज्य के धरोहर हैं, रत्न हैं, अगर आप नष्ट हो गए, और विद्वान का मरना ये सार्वजनिक क्षति है। अगर कोई विद्वान मर रहा है तो समाज की अपूरणीय क्षति होती है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। विद्वान का मरना एक चलती फिरती लाइब्रेरी का मरना, लाइब्रेरी नष्ट हो गई। कहा कि महाराज अगर आप मर जाते हैं तो हमारे राज्य में ज्ञान का, इस सिद्धांत का लोप हो जाएगा, इसलिए हम आपसे एक निवेदन करें। राज ज्योतिषी ने कहा कि निवेदन नहीं, कहो। कहा कि आप अपने घर चले जाएं, घर जाएं
घर में ही रहिएगा, हम राजा से जाके झूठ बोल देंगे, राज ज्योतिषी को मार दिया। लेकिन अब हम दोनों के प्राण आपके हाथ में हैं। आप अगर कहीं दिख जाएंगे तो राजा क्रोधित होगा, हमें मार देगा, इसलिए आप अपने गांव चले जाएं, घर चले जाएं और एकांत में रहिएगा। प्रसन्न हो गए राज ज्योतिषी कि मैं तुम्हारे प्राण को बचाऊंगा, तुमने दयावश मुझे अभय दान दिया है तो तुम्हें भी मैं प्रभावित होने नहीं दूंगा। घर आते हैं, राज ज्योतिषी हैं इसलिए वैभव का अभाव नहीं, धन का अभाव नहीं है। पत्नी से कहा कि देखो ऐसी ऐसी घटना हुई, तुमको छोड़कर मोहल्ले में भी कोई न जानने पाए कि मैं घर में हूं, ऐसी ऐसी घटना हो गई है, जल्लादों का प्राण बच जाए इसके लिए मुझे निर्वासित और घर में ही नजरबंद होकर रहना पड़ेगा। जल्लाद आके झूठ बोलते हैं, राज ज्योतिषी को हमने मार दिया। राजा प्रसन्न हो जाता है कि राज ज्योतिषी मारा गया। राज ज्योतिषी के मरने पर राजा प्रसन्न है। घटना बीत गई, कई दिन महीने व्यतीत हुए। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि आज चलते हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए राजा जाता है, सेना से साथ छूटता है और वन गह्वर में चला जाता है। वन के मध्य में जब जाता है, उस गह्वर में इतना अंधेरा है कि अब दिशा का भान नहीं, समय का भान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मध्य दिवस है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्यास्त हो गया है। डर के मारे राजा कांप रहा है। कोई मेरा अंगरक्षक नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई सेवक नहीं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? सोच ही रहा है, इतने में एक शेर देखता है राजा को और शेर राजा की तरफ आ रहा है। राजा शेर की तरफ आ रहा है, राजा कांपने लगा। आज अंगरक्षक भी नहीं है, मैं अकेला हूं, शेर आ रहा है, मुझे खाएगा, मुझे मार डालेगा, आज तो मैं मर जाऊंगा। शेर जब बढ़ा, घोड़ा पहले देखता है शेर को और घोड़ा बिदक के भाग जाता है अपने आप को बचाते हुए। अब तो घोड़ा सहारा था कि जैसे तैसे भागे, घोड़े पे बैठ के घोड़ा भी भाग गया। अब मैं क्या करूं? तभी राजा देखता है और बुद्धि थोड़ी सी काम करती है कि शेर पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूं। पेड़ पे चढ़ रहा है राजा, इतने में शेर नजदीक आ गया पेड़ के पास। राजा अभी एक ही डाली पे चढ़ा है, देखता है कि एक भालू बैठा है। अब राजा सोचने लगा कि नीचे शेर है, ऊपर भालू है, आज मेरा मरण निश्चित है। आज हो सकता है कि आयु आज तक ही है। ऊपर रहा तो भालू मारेगा, नीचे उतरूंगा तो शेर खाएगा, मरना निश्चित है। राजा कांप रहा है। इतने में भालू इस दुविधा को, इस भय को समझ जाता है। राजा को कहता है, ऐ राजन, तुम मेरे घर आयो हो, ये पेड़ मेरा घर है और मेरे घर में आश्रय लिए हो तो मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूं। मुझसे भयभीत तुम मत रहो, मैं तुम्हें अभय देता हूं। मेरे घर में तुम्हें कोई असुरक्षा नहीं होगी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और जब तक नीचे तुम उतरोगे नहीं, ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। निश्चिंत होकर रात बिताओ और कल सवेरे चले जाना। भालू की बात को सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हो जाता है कि भालू कम से कम मुझे मारेगा नहीं, मेरा सहयोग कर रहा है। लेकिन भालू की बात को सुनकर शेर क्रोधित हो जाता है। इतने धर्मात्मा बने हो, मैं भूखा हूं, इसे धक्का दो, मैं खाऊं। अगर धक्का नहीं देते हो तो कल अगर रास्ते में मिल जाओगे तो बिना भूख के ही तुम्हें मारूंगा। भालू कहता है, भले ही मार देना महाराज, लेकिन ये राजा मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं इसे धक्का नहीं दूंगा। जब कहा कि मेरी शरण में राजा है इसलिए धक्का नहीं दूंगा, भले मार देना। शेर मौन हो जाता है। मौन होकर वहीं प्रतीक्षा करने लगता है। आधे घंटे का समय व्यतीत हुआ। भालू राजा को निश्चिंत करता है। भालू आंख मूंद लेता है। कहा कि सो जाओ राजा, शेर आएगा नहीं पेड़ के ऊपर और मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं।
और मेरे रहते यहां कोई दूसरा आ नहीं सकता, इसलिए निश्चिंत होकर सो जाओ। आधा घंटे का समय व्यतीत हुआ। शेर देखता है कि भालू सो गया, राजा को नींद कहां, राजा अब भी जग रहा है। अब शेर राजा से कहता है कि राजन, तुम पूरा रात परेशान रहोगे और तुम मेरे शत्रु भी नहीं हो, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए, तो एक काम करो, तुम भालू को धक्का दे दो, भालू गिरेगा मैं उसे खा लूंगा, मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी, तुम मेरे शत्रु तो हो ही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा। राजा प्रसन्न हो जाता है कि ये तो अच्छा अवसर है, भालू को मैं धक्का दे दूं, पूरा रात यहां मरूंगा, इससे अच्छा है कि शेर मुझे मुक्त कर देगा, मैं जल्दी ही घर को चला जाऊंगा। लेकिन संयोग की बात, भालू सुन रहा है कि शेर राजा से क्या कह रहा है। भालू को राजा धक्का देना चाह रहा है। भालू सजग हो जाता है कि राजा धक्का देगा क्या सचमुच में। तभी राजा अपने दोनों हाथों से भालू को ठेलता है, भालू को गिराने का प्रयास करता है, लेकिन भालू तो जगा हुआ है, सजग हो जाता है, टोकता है कि राजा क्या कर रहे हो। राजा धूर्त है, कहा कि नहीं नहीं, शेर अभी भी यहां बैठा है और भय के मारे मैं तुम्हें जगा रहा हूं। यह नहीं कहा कि मैं धक्का दे रहा था, भय के मारे जगा रहा हूं। कहा कि डरो मत, बात तो पूरी जानता है कि मुझे धक्का क्यों दे रहा है, जगा नहीं रहा, मुझे धक्का दे रहा था, लेकिन फिर भी भालू मौन रहा और कहा कि भयभीत मत हो, आराम से सो जाओ, भय का त्याग करो। अब शेर समझ गया कि ये सारे लोग सजग हैं, भालू भी नहीं सोएगा, राजा भी नहीं सोएगा, दोनों, भालू तो धक्का देगा ही नहीं राजा को, और राजा अब चाह के भी भालू को नहीं गिरा सकता, भालू भी सजग हो गया है। इसलिए जब मध्य रात्रि हुई, शेर वहां से निराश होकर चला जाता है। प्रातः काल हुआ, भालू कहता है कि राजा, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन जंगल का गुप्त मार्ग मैं जानता हूं, मैं बंचर हूं, इसलिए चलो मैं जल्दी से तुम्हें तुम्हारे नगर में निकाल देता हूं। भालू आगे आगे, राजा पीछे पीछे, जल्दी ही गुप्त मार्ग से भालू ऐसे मार्ग से निकालता है कि जल्दी ही राजा का नगर दिखने लगा। राजा को जब अपना नगर दिखता है, राजा प्रसन्न हो जाता है। भालू कहता है महाराज अब तो आप चले जाएंगे। राजा कहता है कुछ दूर और चलो। कुछ दूर और आता है भालू, अब तो राजा का महल दिखने लगा। जब महल दिखने लगा, भालू पूछता है मैं अब जाऊं? कहा कि और थोड़ी दूर चलो। राजा महल के समीप आ जाता है। महल के समीप जब आता है, राजा जब देखता है कि अब तो मेरे अंगरक्षक दिख रहे हैं, मेरे सैनिक दिख रहे हैं, मैं सुरक्षित हो गया, भालू से कहता है अब लौट जाओ। भालू लौट रहा है, तभी कुछ आवारा कुत्ते वहां घूम रहे हैं, कुत्तों को ललकारता है भालू के पीछे। भालू को क्रोध आता है। भालू क्रोधित हो गया कि ये कितना कृतघ्न दुष्ट है, रात्रि में मैंने इसे आश्रय दिया, मुझे मारना चाहा, अभी इसको पहुंचा के जा रहा हूं और मेरे पीछे कुत्तों को लगा रहा है। भालू को क्रोध आया, लौटा और एक झापड़ कस के भालू मारता है राजा को। राजा गिर जाता है भूमि पे। राजा गिरा। राजा जब गिरा, भालू आता है, राजा के कान में एक बात कहता है, विश्वासे मीरा। इतना एक श्लोक बोलता है और चला जाता है। राजा उठता तो जरूर है, लेकिन अब चेतना शून्य हो गया है। राजा की चेतना समाप्त हो गई है। अंगरक्षक दौड़े दौड़े आए, कहा महाराज पूरी रात कहां थे? राजा ने कहा विश्वासे मीरा। अब हर बात का एक ही उत्तर, विश्वासे मीरा। सारे लोग परेशान हैं। दौड़े दौड़े सारे दूत मंत्री सारे लोग रानी के पास जाते हैं। महारानी आप तो अंतःपुर में निवास करती हैं, राजा के सारे रहस्यों को जानती हैं, राजा कौन सा सूत्र कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? रानी ने कहा मैं भी नहीं जानती। सारे लोग डर गए। राजा शायद विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया।
सारे लोग अब अपने अपनी तरीके से अपनी अपनी पद्धति से उपचार में लग गए। राज्य वैद्य विक्षिप्तता समाप्त हो जाए इसका उपचार कर रहे हैं। विप्र लोग ग्रह गोचर का उपाय कर रहे हैं। झाड़ फूक वाले भी आते हैं, भूत प्रेत का उपचार करते हैं, लेकिन राजा ठीक नहीं होता। घोषणा कर दी गई जो राजा को ठीक कर देगा उसे मुहमांगा उपहार मिलेगा। राजा तो हर बात का एक ही उत्तर देता है, विश्वासे मीरा, विश्वासे मीरा। दिन महीना, अब महीने कई महीने व्यतीत होने लगे, सारे लोग निराश होने लगे। दूर दूर के लोग आते, प्रयास करते, लेकिन कोई सफल नहीं होता। राजा की अस्वस्थता बनी हुई है। धीरे धीरे बात फैलते फैलते वहां पहुंची जहां पंडित जी राज ज्योतिषी जी निर्वासित जीवन जी रहे थे। वहां बात पहुंची, संदेशा भेजा राज ज्योतिषी ने कि जाके सूचना दो कि मेरे घर पालकी आएगी, ओहार लगाए हुए पालकी में मैं बैठूंगी, पालकी में ओहार लगा रहेगा। कहार पालकी को ले आएंगे, महाराज के समीप रखेंगे, पालकी में बैठे बैठे मैं महाराज का इलाज करूंगी और लौट जाऊंगी। पंडित जी ने संदेशा भेजा कि मैं ब्राह्मणी के रूप में आऊंगी। अब तो सुनने की देरी थी। कहार और सैनिक पालकी लेके आ गए, पालकी रखा गया। ब्राह्मणी के वेश में राज ज्योतिषी पालकी में बैठ जाते हैं। कहार पालकी को लेके चल दिए, सैनिक पीछे पीछे हैं। एक सैनिकों का दस्ता आगे आगे चल रहा है सुरक्षा में। महल में प्रवेश हुआ, पालकी को रखा गया, डोली को रखा गया राजा के पास। राज ज्योतिषी ब्राह्मणी के वेश में पालकी में है। पूछा, महाराज क्या कुशल क्षेम है? तो राजा तो हर बात का एक ही उत्तर देता कि विश्वासे मीरा। राजा ने कहा कि विश्वासे मीरा तो पहला अक्षर है वी। राज ज्योतिषी एक उपचार करते हैं, एक श्लोक बताते हैं। विश्वासे प्रतिपन्ना नाम वचने किम विदग्धता अंकमारुह्य सुप्ता नाम हंतुम किम नाम पुरुषः। आपके ऊपर विश्वास करके किसी ने आपको अपना शरण दिया, अभय दिया, और जिसने आपको आश्रय प्रदान किया वह आपको आश्रय प्रदान करके सो गया। जब सोया तो आप उसको ही मारने का प्रयास करने लग गए। विश्वासे प्रतिपन्ना नाम और वचने किम विदग्धता अंकमारोह्य सुप्ता नाम। जब सो गया तब आपने मारने का उसे प्रयास किया महाराज। अब राजा का एक अक्षर गायब हो गया। अब केवल श्वासे मीरा। तब श्वास एक श्लोक बोलते हैं राज ज्योतिषी। श्वासासार शरीराणाम वाचासार महीपति वाचा विचलितो येन सुकृतः तेन हारितः। इस शरीर का मूल्य तभी तक है जब तक इसमें प्राण वायु का संचार हो रहा है। अगर इससे शरीर से प्राण निकल जाए तो कितना हो प्रिय व्यक्ति हो, अब इसे कोई महत्व नहीं देगा। और वाचा सार महीपति, राजा का मूल्य तब तक है जब तक वह अपने वचन पर अडिग है। और वाचा विचलितो ये न, जो अपनी बात से मुकर जाए, डिग जाए, उसकी सारी सुकृति नष्ट हो जाती है। अब पूछा महाराज क्या हाल है? अब राजा के 2 अक्षर गायब हो गए। अब केवल बचा से मीरा। अब फिर एक अक्षर से उपाय बोलते हैं। सेतुर गत्वा समुद्रस्य गंगा सागर संगमे ब्रह्मा मुच्यते काशी मित्रद्रोही न मुच्यते। तीर्थों में जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मित्र से द्रोह करता है, जो कृतघ्न है, उसके पाप का निवारण कहीं नहीं होता। अब पूछा क्या हाल है महाराज?
अब 2 ही अक्षर बचे हैं। राजा कहता है मीरा। तब विप्र देवता कहते हैं मित्रद्रोही कृतघ्नश्च वा विश्वासघातकः ते नराः नरकम यान्ति यावद चंद्र दिवाकरौ। जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व इस सृष्टि में है तब तक मित्रद्रोही और कृतघ्न नरक में निवास करता। अब क्या हाल है? अब केवल एक ही अक्षर बचा, रा। अब विप्र देवता ने कहा कि राजासी राजपुत्रोसी यदि कल्याणमिच्छसि देहि दान द्विजातिभ्यो देवताराधनम कुरु। राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, राजासी राजपुत्रोसी, राजपुत्र हो, युवराज हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपना कल्याण चाहता है तो देवताओं की आराधना करे। देवताराधनम कुरु देहि दान द्विजातिभ्यो। ब्राह्मणों को दान करे और देवताओं की आराधना करे, उसका मंगल हो जाएगा। जैसे ही उपचार किया, उपदेश किया, राजा की बुद्धि निर्मल हो गई। राजा चेतना में आता है और राजा बोल पड़ा। अब तक तो राज ज्योतिषी ने पूछा क्या हाल है, क्या हाल है। पहली बार अब राजा पूछ रहा है कि गृहे बसति कल्याणी वनस्य चरितम खलु। हे कल्याणी, हे ब्राह्मणी, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हारा निवास घर में है, और ये जो घटना घटी वन में, वनस्य चरितम खलु, ये वन की घटना घर में रहने वाली ब्राह्मणी को कैसे पता? जब पूछा कि कैसे तुम्हें इसकी जानकारी हुई, तब कहा कि देव गुरु प्रसादेन, देवता और गुरु की कृपा से जिह्वाग्रे में सरस्वती, मेरी जिह्वा में सरस्वती का वास है, इसीलिए मैंने जान लिया भानुमत्या तिलस्तथा, भानुमति के घुटने पर तिल है। राजा की बुद्धि निर्मल हो गई। निर्मल तो जरूर हुई, लेकिन उदंडता रूपी जो अपयस है, कृतघ्नता रूपी जो अपयस है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में हमारी उदंडता को कोई क्षमा कर दे, बड़े लोग क्षमा करते ही हैं। हमारी उदंडता को सारे लोग जितने बड़े हैं अवश्य ही क्षमा करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि क्षमा हम लोगों ने कर दिया तो हमारा अपयश मिट गया। अपयश कभी मिटता नहीं। उदंडता का अपयश तब तक रहता है जब तक हमारी संतति रहती है। इसलिए लोग भुलाते नहीं अपकृत्य को, क्षमा जरूर कर देते हैं। क्षमा करने में और भूल जाने में अंतर है, अपयश कभी मिटता नहीं। इसलिए जीवन में भक्ति, जीवन में निर्मलता और जीवन में निर्वैरता, ये जरूर भगवान की कृपा से अपनाना चाहिए।